नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय रहे और आपके जो भी शुभ मनोरथ है, सफल मनोरथ है, वो आपके पूर्ण हो, ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रार्थना। देखिए, आज का वीडियो बनाने का कोई ऐसा है नहीं कि मैं दिखावा करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। मेरे दिल में जो भी भाव है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में बापू के आने के बाद मतलब जो जो परिवर्तन आया है वो मैं आपको कहना चाहूँगा ये वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मेरा जो 2013-14 से जो परिवर्तन आया है वो मैं जान सकता हूँ। जो मेरे को पहचानते हैं वो भी जान सकते हैं, बहुत से मेरे मित्र हैं वो भी जान सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरे को पहला, जब ये मेरी पोथी है, आप देख सकते हो, ये रामचरितमानस, यहाँ से स्टार्ट हुआ थी मेरी जर्नी। ये पोथी को मैं ऐसे रखता हूँ, ये बनाया हुआ है मैंने, ये देखिए। ये मैंने ली थी 14 तारीख को ली थी, 14/6/2014 को। फिर मेरा ये बापू का सिग्नेचर, बापू का साइन है, ये है 21/6/2014। शाम का टाइम था, कुल्लू में कथा थी बापू की और मैं वहाँ गया था, तो बापू ने सिग्नेचर दिया। और तभी ये मैं पहली चौपाई जो पढ़ा था वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरी पहली चौपाई जो कि है लास्ट में, लेकिन मानस जब मेरे को समझ में आया और मैंने पहली चौपाई पढ़ी, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय राम गुणगान। ये मेरी पहली चौपाई थी। फिर इसके बाद तो कृपा हुई और अभी मुझे बहुत सी चौपाई याद है। सब स्तुतियाँ मुझे कंठस्थ है, सब बापू की कृपा। ये फिर दूसरा, ये उसी कथा में ये बापू ने मुझे ये रामनामी दी थी। आप देख सकते हो, ये कुल्लू मनाली की है, ये देखिए कुल्लू मनाली। और ये माला, ये मेरी माला है, ये मैंने बनाई है हरिद्वार से। मैं ये मोती लाया था, फिर मैंने हाथ से बनाई है ये। और ये बापू ने इसको 3 से 4 बार स्पर्श किया है, ये उनकी कृपा है और कुछ भी नहीं है। ये माला और ये रामनामी मेरे जन्मदिन में बापू ने दी थी मुझे। ये कुल्लू मनाली में कथा थी और 13/6 को मेरा जन्मदिन था। तो उस दिन बापू ने बोला कि बेटा क्या चाहिए, तो मैं कहा बापू कुछ नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने मुझे ये दिया और ये 1000 रुपये, ये भी उनकी कृपा है। फिर मेरे जीवन में आगे आगे बढ़ता गया और ये भी बहुत बड़ी याद है मेरे लिए। ये याद तो मैं कभी जीवन में भूल नहीं पाऊंगा। ये आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी जो आस्था पे कथा चल रही थी, आप देखा होगा, मानस काग भुसुंडी सरोवर, भुसुंडी सरोवर की ये रामनामी है। और ये मुझे बापू के भाई है ना, किशोर दादा, अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी याद है, इन्होंने मुझे ये दी थी और मैं इसको बहुत संभाल के रखता हूँ। फिर मेरे जीवन में ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये इसके अंदर चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, ऐसा है। इसके अंदर आपको दिखाई देगा, दिखाता हूँ अभी कैमरा करके। बापू की चरण रज है,
बापू की चरण रज है इसके अंदर, ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। फिर उसके बाद ये है बापू का जो यज्ञ बापू करते हैं ना, उसकी राख है ये, यज्ञ की राख है ये। मेरे पास 2-3 बापू ने जो जहाँ जहाँ कथा थी, ये कथा थी यहाँ पर अपना केदारनाथ, ये केदारनाथ की कथा में बापू ने जो यज्ञ किया था उसकी ये राख है। ये मुझे बापू ने इत्र दिया था, वो है। ये बापू की कथा यहाँ हमारे कच्छ में थी, मानस अहिंसा, उसकी प्रसादी है। बापू जो यज्ञ करते हैं उसके साथ ये बापू रखते हैं ऐसा यज्ञ में आहुति देने के लिए। और ये डब्बा बापू ने 9 दिन तक वहाँ इसका इस्तेमाल किया था। और ये कृपा उनकी, ये मेरे पास एक उनका दिया हुआ बेरखा है। फिर ये एक ऐसे बापू के, ये बापू के नेपकिन है, मेरे पास 6 नेपकिन है ऐसे, और ये मैं किसी को नहीं देता हूँ, ये मैं संग्रह करके रखता हूँ मेरे पास ही। महबूब की हर एक चीज़ महबूब लगती है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 ये हो गया। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके लिए कैमरा को हटाना पड़ेगा। ये देखिए बापू की फ़ोटो, ये, और ये मेरे जन्मदिन पर 2 साल पहले बापू ने चरण पादुका जो मुझे दी थी वो। और ये मेरे शिव है जिनका नाम बापू ने सोमनाथ रखा है, ये आप देख सकते हो। ये मेरे शिव है जिनका नाम बापू ने सोमनाथ रखा है। और ये मेरा मंदिर है एक छोटा सा, आप देख सकते हो। बस ये सब चीज़ें थी जो आपको सबको दिखाना चाहता था कि मेरे जीवन में अभी देखिए, मेरे जीवन में बापू के आने से बहुत सी परिवर्तन आए हैं मेरे जीवन में। मेरा जीवन पहले क्या था और अभी क्या है वो मुझे जो जानते हैं उनको सबको पता है, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए यहाँ एंट्री है, एग्ज़िट नहीं है। यहाँ आप एक बार आ गए इस द्वार में, आज गुरु पूर्णिमा है और ये सब चीज़ें में मेरे पास और एक दुपट्टा है जो मैंने व्रज की कथा थी परिक्रमा उसमें नीचे रखा था, और उसके ऊपर से बापू चले थे, वो भी है मेरे पास, वो भी नहीं दिखाना चाहूँगा मैं। एक जगह पे पड़ा है वो मेरे पास, वो भी मेरे लिए बहुत ही मायने है। और बापू के चरण रज, बापू का यज्ञ का एक धूप है, फिर बापू ने दिया हुआ इत्र, बापू की दी हुई पादुका मेरे जन्मदिन पर, ये सभी मुझे सही में जीने में एक अलग सी जो बोलते हैं ना खुशबू, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने हैं। मैं जब ये सब मैं थोड़ा हो जाता हूँ, भावुक हो जाता हूँ। और ये किशोर दादा ने मुझे दी थी कि इसके साथ और एक उन्होंने मुझे चंदन भी दिया था, वो अभी यूज़ करते करते ख़त्म हो गया है। लेकिन ये मुझे भुसुंडी रामायण की कथा बहुत प्रिय है, और वहाँ से मुझे ये देखिए दादाजी का इसके अंदर फ़ोटो भी है। तो ये सब चीज़ें मैं कभी कभी खोलता हूँ, देखता हूँ। मुझे जो मेरे ऊपर कृपा हुई है उनकी कृपा, बाकी मेरी तो कुछ औकात नहीं है, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ। लेकिन रामायण की चौपाई में गुनगुनाता रहता हूँ, तो इस पे से आज एक चौपाई आपको सुनाना चाहूँगा, सिर्फ एक ही चौपाई, 2 चलो जो सुना देता हूँ। एक सूल मोहे बिसरन काऊ,
गुरु कर कोमल सील सुभाऊ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरे जीवन में बापू के आने के बाद बहुत से परिवर्तन आए हैं। मेरा पूरा जीवन पूरा बदल गया है, ऐसा कहे तो भी सही है। पहले मैं क्या था आज से 2013-14 के, और आज क्या हो, मेरी अंतरात्मा को मैं पूछता हूँ तो मुझे पता चलता है। मेरे को बहुत से मेरे मित्र मेरे गांव के हैं, वो भी मेरे को जानते हैं, उनको भी पता है कि मैं क्या था और आज क्या हूँ। पहले हम बाथरूम के अंदर मतलब नहाने के टाइम पे गाना गुनगुनाते थे, और अभी हम रुद्राष्टकम और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। पहले मैं बाइक पे जाता था तो एयरफोन पे हनी सिंह का या डीजे बहुत से ऐसे गाने में सुना करता था। लेकिन आज मैं मानस की चौपाई और बापू की कथा ये सब सुनता हूँ। ये सब उनकी कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। बस यही था। सब अपना ख्याल रखना। और आज गुरु पूर्णिमा है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आपका जीवन मंगलमय रहे, ऐसी प्रार्थना। आपके जो भी गुरु हो, आप जिसको भी मानते हो, मेरे लिए गुरु बापू तो कहते हैं कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे तो बापू तो मैं क्या कहूँ उनका, लेकिन मैं मेरे जीवन में देखिए, हनुमान बापू ने कहा है कि आप किसी को गुरु न मानो तो आप हनुमान जी को भी आप गुरु मान सकते हो। तो हनुमान जी है वो मेरे लिए गुरु के रूप में सत्य है। और ये मानस है, ये रामचरित्र मानस, ये गुरु के रूप में मेरे लिए प्रेम है। और ये जो शिव है मेरे महादेव, सोमनाथ महादेव, महाकाल, आप जो भी कहते हो, केदारनाथ, कैलाश, वो मेरे लिए करुणा है। मेरा सत्य हनुमान जी, मेरा प्रेम मानस और मेरी करुणा महादेव, ये है मेरे लिए तो है। और मुझे प्रिय बापू से मोहब्बत है तो है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मेरा जब तक आखिरी सांस रहेगा तब तक मैं उनके लिए मैं प्यार करता ही रहूँगा। ये जो मेरा जो भाव है, मेरा जो समर्पण है, समर्पण तो क्या, अभी हम बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन मेरा जो भाव है अंदर का, वो दिन ब दिन बढ़ता रहे, ऐसी उनके पादुका के चरणों में प्रार्थना। बस और कुछ नहीं कहूँगा। मेरे लिए सत्य हनुमान जी है, मेरे लिए प्रेम रामचरित्र मानस है, और मेरे लिए करुणा महादेव, शंकर भोलेनाथ, आप जो भी कहते हो, मेरे लिए करुणा है। ये तीनों गुरु और तीनों के सब मिला के त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। नमस्कार। अपना सबका ख्याल रखना। और आप जिनको भी गुरु मानते हो, आज आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन है। मेरे लिए दो सबसे बड़े दिन है, वैसे तो सब दिन बड़े ही हैं, लेकिन एक महाशिवरात्रि और एक गुरु पूर्णिमा, ये मेरे लिए बहुत बड़े दिन है। सब त्यौहार बड़े ही है, दीपावली हो, रामनवमी हो, या फिर जन्माष्टमी, कृष्ण का त्यौहार हो, सब त्यौहार बड़े ही है। लेकिन मेरे दिल को जो छू जाते हैं, ये एक महाशिवरात्रि है और एक ये गुरु पूर्णिमा, ये मेरे लिए बहुत ही खास है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद और वंदे मातरम।